सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल चैनल ऑफ फिटनेस इंडस्ट्री द बॉडी बिल्डिंग डॉक्टर। मैं आपका अपना होस्ट दोस्त और कोच वरुण। आप बहुत सारी वीडियोस बना चुके हैं, बहुत अच्छे अच्छे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं लोगों के, तो वीडियो बनाने में भी मजा आ रहा है। ऐसे ही जब हम वीडियोस बनाते हैं तो एक चीज हमारे रहती है दिमाग के अंदर कि लोगों को जो कंटेंट मिले वो ऐसा मिले कि कल आज से 3-4 साल बाद 5 साल बाद उनके कोई ये ना बोले कि इस कंटेंट में ये दिक्कत थी, और कोई जब उस कंटेंट को फॉलो करे तो उसे ये ना लगे कि मैं कुछ गलत बता रहा हूँ या मुझे कुछ गलत मिल गया है और मेरा इसमें नुकसान हो गया। काफी दिनों से लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं हमें कि सर रिकम्पोजिशन के बारे में कुछ बताओ, बॉडी रिकम्पोजिशन क्या होती है। तो बॉडी रिकम्पोजिशन के ऊपर ही मैं वीडियो आज लेके आया हूं, दैट इज अबाउट बेस्ट पीडी स्टैक्स फॉर रिकम्पोजिशन, बर्न फैट, बिल्ड मसल एंड लीन प्रोटोकॉल स्ट्रेटजी विल बी एक्सप्लेन्ड इन दिस वीडियो। देखो, रिकम्पोजिशन का प्रोसेस जो है वो बहुत ईजी भी है और बहुत मुश्किल भी है। बहुत सारे कोचेस रिकम्पोजिशन के बारे में जानते नहीं है, करवा देते हैं लेकिन उन टर्म्स का नहीं पता होता। तो यही चीजें एक्सप्लेन की है मैंने इस वीडियो के अंदर। वीडियो में जाने से पहले हमारी टीम का कॉन्टैक्ट नंबर 9878301160, इसको आप नोट कर लीजिए। किसी तरह का भी आपको स्टफ चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम है, आपको किसी तरीके की कोई एडवाइस लेनी है, किसी प्लान के बारे में जानना है या हमारे किसी कोर्स के बारे में जानना है, तो इस पर आपको मिस्टर नमन एंड मिस साक्षी इस नंबर पे मिलेंगे। साक्षी मैम का नंबर भी बहुत जल्दी हम शेयर कर देंगे, यहाँ पे उनको प्रोफेशनल नंबर अलॉट हो जाएगा। एंड इंस्टाग्राम हैंडल हमारा अनाबॉलिक आर के नाम पे है, ARCC, एंड वेबसाइट है www.thebodybuildingdoctor.in। ठीक है, तो आपको किसी तरह के ब्लॉग चाहिए, वैसे काफी दिनों से इस पर नया ब्लॉग आया भी नहीं है, तो आजकल में वो भी आ जाएगा। ब्लॉग चाहिए, हमारे किसी कोर्स की आपको जानकारी चाहिए, हम क्या क्या कराते हैं, हमारा इंस्टाग्राम हैंडल आपको नहीं मिल रहा है, वो भी वेबसाइट के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, वहां से भी हमारी लेटेस्ट फीड सारी चेक कर सकते हैं। सो वीडियो पे जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ साथ शेयर कर दो ताकि लोगों तक ये पहुंच सके। सो वेलकम बैक टू द वीडियो वंस अगेन। सबसे पहले बात करेंगे रिकम्पोजिशन होता क्या है या रिकॉम्प क्या होता है। बहुत से लोगों को ये चीज नहीं समझ में आती। मुझे लोग मैसेज करते हैं सर हम रिकम्पोजिशन कर रहे हैं, लेकिन जब उनसे बात होती है तो उन्हें रिकम्पोजिशन का एक्चुअल मतलब ही पता नहीं होता। तो सबसे पहले बात करते हैं रिकम्पोजिशन होता क्या है। रिकम्पोजिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप अपनी बॉडी की फैट को लूज करते हैं while gaining or preserving your existing muscle mass। ठीक है, The process of losing fat while gaining or preserving existing muscle mass is known as recomposition या फिर recomp. It is extremely hard for natural lifters. Natural lifters के लिए ये प्रोसेस बहुत ज्यादा हार्ड है, इसलिए मैंने शुरू में बोला ये मुश्किल भी है और आसान भी है। नेचुरल लिफ्टर्स सबको पता होता है कि नेचुरल लिफ्टिंग में आप बॉडी रिकम्पोजिशन नहीं कर सकते, लेकिन स्टिल कुछ लोगों के दिमाग में ये चीज होती है मैं कर लूंगा, मैं कर सकता हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो। Let them do whatever they want to do, but the fact is we always talk on fact. Just a minute. So the thing is we always talk about facts. So the fact is कि recomposition is only possible when you have right enhancement and especially when you have when you combine them with androgens, fat burners and nutrient typing। हर कोच को ये बात पता होती है कि recomposition करने के लिए हमें बेस्ट enhancements चाहिए, बेस्ट स्टैक चाहिए, बेस्ट फैट बर्नर्स चाहिए, बेस्ट न्यूट्रिएंट टाइमिंग्स होनी चाहिए, बेस्ट ट्रेनिंग पैटर्न होना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपने कोच को, अपने क्लाइंट को बेस्ट चीजें नहीं दे पाओगे देन ही विल नो लॉन्गर बी योर क्लाइंट। बहुत सारी मेरी ये चीजें ना मेरे कोर्स के साथ एक्चुअली कनेक्ट हो जाती है, क्योंकि वहां पे हम ये भी बताते हैं कि आप अपने क्लाइंट को कैसे डील करना है। ठीक है, सो सॉरी फॉर दैट अगर किसी को ये चीज थोड़ी ऑड लगे। सो सेकंड पार्ट आता है द स्टैक ब्रेकडाउन। अब मैं यहाँ पे एक स्टैक बताने जा रहा हूँ, एक्चुअली 2 स्टैक बताऊंगा जो आप इन योर रिकम्पोजिशन फेज यूज कर सकते हो। पहला स्टैक है हमारा ट्रेंड प्लस टेस्ट प्लस मैस्ट्रॉन। माइक्रो डोजिंग में सारा कंसेप्ट माइक्रो डोजिंग में होगा। ऑल्दो डोजिंग जो मैंने बोली है वो माइक्रो डोजिंग में हम इससे बहुत कम यूज करते हैं, लेकिन आई कांट रिवील दैट। बहुत से लोगों के मुझे क्वेश्चंस आते हैं कि सर मुझे प्लान बनवाना है, टीम मुझे बताती रहती है हमें प्लान बनवाना है और प्लान के लिए हमें आप क्या सजेस्ट करोगे। व्हेन अ टीम टेल देम कि ये पैकेज है प्लान का हमारा, लाइक अगर कोई हमसे प्लान बनवाने आता है फॉर जस्ट जो हमारा प्लान वो है एनाबॉलिक्स का प्लान है, उसको प्लान चाहिए, उसके अंदर हमारा एनाबॉलिक्स प्लान, वर्कआउट प्लान, डाइट प्लान सारा कुछ कवर होता है। अगर उसको वो चाहिए तो कहीं दैट स्टार्ट्स फ्रॉम अराउंड 3500 एंड स्पेंड टिल अराउंड 5000 डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। और एनाबॉलिक्स प्लान का ऐसा नहीं होता कि आपने इस मंथ बना के दिया है वो नेक्स्ट मंथ चेंज हो जाएगा। दे यूजुअली कीप देम सेफ तो रहेंगे रहेंगे, लेकिन उसके अंदर हम माइक्रो डोजिंग नहीं कराते। माइक्रो डोजिंग इज अ कांसेप्ट व्हिच वी ओनली टेल टू आवर क्लाइंट्स हु आर इन पर्सनल ट्रेनिंग हु हैव दोस गोल्स। नॉर्मली हम माइक्रो डोजिंग नहीं करवाते। हमारा काम है प्लान बना के देना, टीम प्लान बना के उनको व्हाट्सएप कर देती है एंड दे कैन फॉलो दैट। उनको 15-20 दिन दिए जाते हैं, उनके जो क्वेश्चंस हैं वो उसमें वो पूछ सकते हैं, कि उसके बाद नहीं। एवरीथिंग इज पेड एज आई यूजुअली सेल। सी द थिंग इज कि जितना ज्ञान मैं यूट्यूब पे दे रहा हूँ वो फ्री है अभी तक। जब तक मैं इस पे भी सब्सक्रिप्शन नहीं चलाऊंगा जरूर, ठीक है, लेकिन बहुत कम चलाऊंगा।
लाइक 200-300 रुपीज पर मंथ। और वो सब्सक्रिप्शन इस वजह से चलाई जाएगी क्योंकि थोड़ा सा लेवल फिर और एडवांस करेंगे। अभी हमने काफ़ी लेवल एडवांस कर लिया है, जो चीज़ें हम लोग कवर कर रहे हैं होपफुली वो नहीं कवर होती किसी भी डोज किसी भी में, क्योंकि हमारा काम व्यूज लेना नहीं है, एजुकेट करना है। सो कमिंग टू द पॉइंट, टेस्ट ई या फिर पी, जी बिल्कुल सही आप सुन रहे हो कि रिकम्पोजिशन अनएंथ्रेट या प्रोपिनेट से होती है, साइपोनेट हम रिकम्पोजिशन में यूज नहीं करते। तो ये 100 to 150 mg पर वीक डेली या फिर एवरी अदर डे माइक्रोडोजिंग के बेस पे आप यूज कर सकते हो। मेस्ट्रॉन 200 to 300 mg पर वीक, ये क्या करता है, ड्राई करता है, हार्डनिंग इफेक्ट देता है और एंटी एस्ट्रोजेनिक होता है, इसलिए भी इसको रिकम्पोजिशन फेज में यूज किया जाता है। क्योंकि बहुत से लोग जो रिकम्पोजिशन में आते हैं वो यूजुअली फैट होते हैं, उनकी बॉडी फैट परसेंटेज बहुत ज्यादा होती है, तो हमें उनको कंट्रोल करने के लिए ऐसे कंपाउंड यूज करने पड़ते हैं जो एंटी एस्ट्रोजेनिक हो। सॉरी, ट्रेंड कैन बी योर ऑप्शनल थिंग, जो 140 to 210 mg पर वीक हो सकता है, लेकिन कोई भी नया बच्चा है उसको एकदम से ट्रेंड मत दो। किसी ने पहले देखो, ट्रेंड ऐसा नहीं है कि ट्रेंड आप यूज करवाओगे तो कुछ कोई मर जाएगा, कोई कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ट्रेंड जो है उसके थोड़े से हार्श इफेक्ट्स हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं किसी को ट्रेंड देता हूँ या यूज करवाता हूँ, ठीक है, तो मैं साथ में नेट प्लस यूज करवाता हूँ, NAD। अभी रिसेंटली क्या हुआ, मैंने किसी को नेट प्लस करवाया, मेरा क्लाइंट नेट यूज कर रहा था, उसने अपना किसी के साथ प्रोटोकॉल शेयर किया होगा, नेट प्लस में लिख देता हूँ क्या होता है। नेट प्लस क्या करता है वो भी बताता हूँ। तो उसने अपना प्रोटोकॉल किसी कोच के साथ शेयर किया जिसने नेट प्लस के बारे में सुन नहीं रखा था, एंड ही वाज लाइक ये तो माइंडसेट है, आपको ट्रेंड से कोई दिक्कतें नहीं होती। मैं भी मानता हूँ ट्रेंड से दिक्कतें नहीं होती, लेकिन अगर होंगी तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जितना भी है ना, ये हमारा फिंगरप्रिंट मेडिसिन है और पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। जरूरी नहीं है कि अगर मुझे ट्रेंड से दिक्कत नहीं हो रही है तो मेरे क्लाइंट को भी नहीं होगी, और अगर हो रही है तो मैंने नेट प्लस एक्टिव करवा दिया, उसका नेट प्लस यूज कर लो, ठीक है। नेट प्लस क्या करता है, ये आपके CNS को इतना ट्रिगर नहीं होने देता कि आपको रॉयड रेज जैसे कंसेप्ट हो। तो अगर आपके पास पैसा है, तो बात पैसे पे आएगी, तो नेट प्लस को जरूर ऐड करो अपने हर एक। देखो कुछ पेप्टाइड्स हैं, अगर आप बॉडी बिल्डिंग में हो तो बॉडी बिल्डिंग की गेम स्टेरॉइड से बहुत पहले ही ऊपर उठ चुकी है, लेकिन जो लोग अभी भी उसी सर्कल में फंसे हुए हैं स्टेरॉइड्स के में कि हम स्टेरॉइड्स करेंगे, डेकाटेस्टा ये वो करेंगे, वो आज भी उसी लेवल पे खेल रहे हैं, 60 65 70 ऊपर नहीं जा रहे। और उनमें से कई ऐसे हैं जो कुछ देर बाद गेम छोड़ देते हैं। ये फैक्ट है, ये ट्रुथ है। बहुत से लोगों को मेरी बातें बुरी लगती है कि सर ने ऐसे बोल दिया, लेकिन ये फैक्ट है। इतने सारे क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं, हम देखते हैं उनकी दिक्कतें कहाँ पे आती है, वो या तो उसी वेट बॉडी वेट कैटेगरी में खेल रहे स्टक है, ठीक है, या फिर बहुत अच्छी कंडीशन होने के बाद भी वो लेवल नहीं अचीव कर पा रहे, क्योंकि अब स्टेरॉइड से आगे पेप्टाइड्स पे जा ही नहीं रहे हो। बहुत सारे पेप्टाइड्स ऐसे हैं जो लोगों को पता ही नहीं है, जैसे अभी लीकी गट का बहुत इशू इन दिनों आने लग गया है, ठीक है, तो मैं BPC किसी को रेकमेंड करता हूँ, वो क्या होता है, उसकी जरूरत नहीं है, कोचेस बोल देंगे उसकी जरूरत नहीं है, वो वेस्ट ऑफ मनी है। वेस्ट ऑफ मनी नहीं है, बहुत सारी आइटम्स ऐसी हैं जो एक बॉडी बिल्डर की रिक्वायरमेंट है। मेरे सारे क्लाइंट्स जो हैं होपफुली नेट प्लस BPC इन चीज़ों को तो बहुत आराम से यूज कर रहे हैं और कर रहे हैं। हम GH से ज्यादा प्रेफरेंस इन चीज़ों को देते हैं क्योंकि सेफ बॉडी बिल्डिंग इज मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अगर ट्रेंड आप यूज कर रहे हो तो बिगिनर्स को ट्रेंड मत दो, लेकिन अगर कोई बिगिनर ऐसा है जिसको आपको लगता है कि वो कर सकता है तो नेट प्लस एक्टिव करा दो। और अगर कोई ओल्ड पर्सन है, ओल्ड इन द सेंस किसी ने पहले साइकिल कर रखे एक दो और वो करना चाहता है और उसे रॉयड रेज फील हो रही है, तो माइक्रोडोजिंग पे जाने से पहले तो रॉयड रेज खत्म हो जाएगी। दूसरी बात है कि अगर फिर भी उसको लग रहा है कि नहीं यार थोड़ा बहुत मुझे CNS ट्रिगर हो रहा है, तो आप उसके लिए उसको नेट प्लस दे सकते हैं, ठीक है, ये मैंने एक्स्ट्रा बता दिया। सेकंड, इसकी के अंदर आप चेंज कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हो ट्रेंड को प्राइमो के साथ 250 to 300 mg पर वीक, डिपेंडिंग डोज आप क्या देना चाहते हो या आपके कोच आपको क्या रेकमेंड कर रहे हैं फॉर लेस एग्रेशन एंड प्रोलैक्टिन इश्यूज, क्योंकि ट्रेंड के साथ प्रोलैक्टिन इश्यूज आ सकते हैं जब डोज ज्यादा रहेगी, और प्राइमो के साथ प्रोलैक्टिन इश्यूज नहीं आते। हो सकता है मैं वीडियो से आउट हो रहा हूँ बार बार, क्योंकि आज मेरा जो मेरा स्टैंड है ना, जो हमारा रोटेटिंग स्टैंड है, वो अभी वीडियो बनाते हुए उसकी चार्जिंग खत्म हो गई है। सो आई एम ट्राइंग टू स्टे जस्ट विद इन द फ्रेम। अगर बाहर जा भी रहा हूँ तो आपको तो वीडियो से मतलब है, आपकी वीडियो पूरी होनी चाहिए, ठीक है। सो नेक्स्ट कम्स द सेक्शन नंबर 3, दैट इज ऐड फैट बर्नर्स। बहुत से लोग इस चीज को गलत मानते हैं कि फैट बर्नर्स नहीं ऐड करनी चाहिए, लेकिन कौन से फैट बर्नर ऐड करनी चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला फैट बर्नर आता है T3G। T3 इज नॉट अ स्टेरॉइड। इसी यूट्यूब की वीडियो पे आई थिंक 1 या 2 वीडियोस पहले किसी ने मुझसे मैसेज किया, मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा है अभी तक। मैंने पढ़ा था सुबह ही उसको स्टूडियो के अंदर कि सर हम स्टैना अनावर के साथ स्टैना और T3 शायद यूज कर सकते हैं। देखो T3 और क्लेन दीज आर नॉट स्टेरॉइड्स। जो T3 है हमारी दैट इज लाइपोथायरोइन, और ये हमारी थायराइड की मेडिसिन है, और जो क्लेन है मैंने पहले भी बताया था वो ब्रोंकोडायलेटर है। क्लेन को भी आप फैट बर्नर में यूज कर सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हम क्लेन यूज नहीं करवाते, सो मैंने मेंशन नहीं किया। T3 होती है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड लायोथायरोइन, और इसकी जो डोजेज है वो नियर वो 25, 50 एंड 100 mg में आती है। ऊपर भी आती होगी, मैंने देखी नहीं है,
ठीक है, तो वी कैन स्टार्ट विद 12.5 mg पर डे एंड टाइट्रेट अप टू 25 टू 37.5। टाइट्रेट का मतलब होता है हम डोज बढ़ा सकते हैं, 25 या 37.5 तक लेके जा सकते हैं अगर बॉडी टॉलरेट करती है। इट इंक्रीजेज योर मेटाबॉलिक रेट विच हेल्प्स टू लूज फैट विदाउट ड्रॉपिंग कैलोरीज। ये सही बात है कि अगर आप T3 यूज कर रहे हो आपको ज्यादा कैलोरीज ड्रॉप करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये एक रीजन होता है कि मैं जब किसी को गेनिंग करा रहा होता हूँ ना तो मैं T3 ऐड कर देता हूँ। बहुत बारी मुझे लोग मैसेज करेंगे सर आप गेनिंग में T3 चला रहे हो, तो फिर मैं हूँ ना इसलिए चला सकता हूँ। सॉरी, द थिंग इज कि साइंटिफिकली वे में आप T3 को गेनिंग में चला सकते हो क्योंकि वो आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ाता है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, आपको भूख भी ज्यादा लगती है और आप ज्यादा भी खा सकते हो। लेकिन हर चीज को ध्यान से चलाना चाहिए। T3 को चलाने का अलग वेज है, T3 के ऊपर सेपरेट वीडियो हमारी इसी यूट्यूब के ऊपर है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। देन कम्स कॉशन, एक ये चीज जो खास याद रखनी है, इट नीड्स प्रॉपर टेपरिंग मॉनिटरिंग थायराइड मार्कर्स एवरी 4 to 6 वीक। ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि थायराइड की मेडिसिन है, तो अगर आप इसको चला रहे हो तो हर 4 से 6 हफ्ते के बाद आपको अपने थायराइड के मार्कर्स चेक कराने बहुत जरूरी है। टेपरिंग का मतलब है जैसे आप इसको ऊपर लेके जा रहे हो वापस नीचे भी लेके आना है, एकदम से कभी बंद नहीं करते, ठीक है। सेकंड आता है एल-कार्निटीन, वो मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो मैं इतना समझा के तंग आ चुका हूँ कि वो मुझे वर्बली आता है। एल-कार्निटीन की मिनिमम डोज 200 mg पर डे है फॉर एनी पर्सन, फॉर अ नॉर्मल पर्सन। खास करके अगर आप 100 kg से नीचे 100 kg से ऊपर जाते हो तो आप डोज बढ़ा सकते हो समवेयर अराउंड, डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी का यूज कर रहे हो। हम लोग थ्रिल फार्मा का करते हैं तो 20 IU में नियर अबाउट हमें इतना मिल जाता है कि वो 200 mg होता है, ठीक है। तो आयुष में यूज करते हैं, आईवी भी लगा सकते हो आप, IM भी लगा सकते हो, इससे आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा। और अगर आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा तो ऑब्वियस सी बात है आपका फैट लॉस में ये आपको एड करता है, हेल्प करता है, ठीक है। देन कम्स योर डाइट एंड ट्रेनिंग सपोर्ट। डाइट का बहुत खास ध्यान रखना इसमें जरूरी है जब आप रिकम्पोजिशन कर रहे हो। कैलोरीज इनटेक ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा डेफिशिट होना चाहिए। मेंटेनेंस पे भी अगर रहते हो तो या मेंटेनेंस से 200-300 आप नीचे रहो, देन इट बिकम्स मच बेटर फॉर यू टू लूज फैट एंड गेन मसल एट द सेम टाइम। लेकिन आपको TDEE कैलकुलेट करना आना चाहिए, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर बोलते हैं इसको, ठीक है। आपको BMI का पता होना चाहिए, मेंटेनेंस कैलोरीज फाइंड करनी आनी चाहिए, तभी आप ये कर सकते हो। प्रोटीन इंटेक कहीं अराउंड 2.2 ग्राम पर केजी होना चाहिए। बहुत से लोग बोलते हैं कि ऐसा नहीं, देखो जब आप एनाबॉलिक्स पे हो तो यू हैव अ सुपीरियर हैंड ऑन द पीपल हु आर नेचुरल, यू हैव एन अपर हैंड ऑन द पीपल, राइट। तो अब कोई बोल रहा है, किसी ने कमेंट किया था मेरे वीडियो के ऊपर, ग्लूटामीन के वीडियो के ऊपर, कि मैंने एक्चुअली स्टोरी डाली थी ग्लूटामीन की बिकॉज आई पर्सनली यूज इट और इट इज़ वेरी गुड फॉर गट हेल्थ खास करके। तो उसने मुझे कमेंट किया था, वेरी गुड कोच, नो डाउट इन दैट। तो एवरीवन इज अ गुड कोच एक्सेप्ट मी ना। तो उन्होंने कमेंट किया था कि आप ये वाली इसकी स्टडी पढ़े, आपको पता लगेगा ग्लूटामीन इज यूजलेस। तो मेरा आगे से क्वेश्चन था, हैव यू एवर यूज्ड एनाबॉलिक्स एंड दैट इज दैट द स्टडी व्हिच यू आर टॉकिंग अबाउट इज रिलेटेड टू एनाबॉलिक्स? एंड ही वाज लाइक नहीं आपको पढ़नी चाहिए। भाई बहुत फर्क है, अगर आप एनाबॉलिक्स यूज कर रहे हो वही प्रोटीन, वही कार्ब्स, वही फैट्स, वो चेंज हो जाती है जब आप एनाबॉलिक्स पे होते हो। आपकी मसल प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ जाती है, वही खाना वही कैलोरीज आपको एक्स्ट्रा रिजल्ट देती है। ग्लूटामिन को हम इसलिए यूज करते हैं इन आर एनाबॉलिक साइकिल, एक तो गट इश्यूज रिजॉल्व हो जाते हैं, दूसरी बात ग्लूटामिन यूज करने से हमें क्या फायदा होता है, उसमें हमें जो रिकवरी है वो बहुत फास्ट हो जाती है। करके देखो, डोंट लिसन एनीबॉडी, करके देखो, अगर आपका सब कुछ ट्रैक पे होगा ग्लूटामिन आपको बहुत हेल्प करेगी रिकवरी के अंदर, ओके। तो ये बात याद रखनी है, प्रोटीन इंटेक आपका मिनिमम 2.2 ग्राम्स पर केजी ऑफ बॉडी वेट होना चाहिए, ठीक है। कार्ब शुड बी अराउंड वर्कआउट विंडो, मॉडरेट टू हाई ऑन ट्रेनिंग डेज। वर्कआउट विंडो का मतलब है कि प्री वर्कआउट मील में कार्ब्स आप कभी बंद मत कीजिए, जरूर लीजिए, क्योंकि वो एक ऐसा टाइम होता है जो आप कैलोरीज बर्न करनी होती है आपने, और जितना भी आप यूज कर रहे हो कार्ब्स वहां पे यूज हो जाएंगे, ग्लाइकोजन रिप्लेनिश हो जाएगा और आपको अच्छे पंप्स भी मिलेंगे जिम के अंदर और अच्छे दिखोगे भी, प्लस एक एनर्जी लेवल आपका अच्छा रहता है। और मॉडरेट टू हाई कार्ब्स रखने का मतलब ये होता है कि बहुत ज्यादा मत रखो ट्रेनिंग का डेज के ऊपर, मॉडरेट रख लो, किसी दिन हाई कार्ब डे कर लो, किसी दिन लो कार्ब डे कर लो, कार्ब साइकिल यूज कर सकते हो आप, ठीक है। और फैट्स को ज्यादा नहीं आपने बढ़ाना है, लो टू मॉडरेट रखो, 0.7 ग्राम्स पर केजी ऑफ बॉडी वेट से, इसको कभी मत बढ़ाओ व्हेन यू आर ऑन बॉडी डिकम्पोजिशन। वैसे भी ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए, गुड फैट्स होती हैं लेकिन स्टिल फैट कैन मेक यू फैट, ठीक है। बहुत ज्यादा हुआ दे कैन इफेक्ट यू इन अ नेगेटिव वे, ओके। सो नेक्स्ट कम्स अ ब्लड वर्क एंड मॉनिटरिंग। इससे पहले ट्रेनिंग पैटर्न वही आप रखो अपना, सिंगल मसल कर रहे हो या डबल मसल कर रहे हो, आपकी रिकवरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप 6 डेज या 7 डेज ट्रेनिंग कर रहे हो और आपको लग रहा है आपका मसल रिकवर कर रहा है, इट्स गुड फॉर यू। अगर लग रहा है नहीं कर रहे हो तो कम कर दो, पुश पुल लेग्स पे चले जाओ, 3 दिन 4 दिन कर लो। हाँ, कार्डियो सेशंस जो है वो आप वीक में एटलीस्ट 4 कार्डियो सेशंस करें, इवन इफ योर बॉडी कंपोजिशन कर रहे हो या गेनिंग भी कर रहे हो तभी भी रखो, फॉर योर हार्ट हेल्थ इट विल बी गुड। देन कम्स योर ब्लड वर्क एंड मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग करनी किसकी है? सबसे पहले थायराइड की, अपने T3 T4 TSH 3 होते हैं,
तीनों की करनी चाहिए। लिपिड में आप एलडीएल, एचडीएल, ट्राइग्लिसराइड्स की करोगे, यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स की। देन कम्स योर सीबीसी, कंप्लीट ब्लड चेकअप। देन कम्स योर एलएफटी, केएफटी। एलएफटी, केएफटी होते हैं लिवर के मार्कर्स और केएफटी होते हैं किडनी के मार्कर्स। इस सब का आपको ध्यान रखना है। कीप अ चेक ऑन सप्रेशन साइंस। हाँ, आपको ये भी ध्यान रखना है कि कहीं आपका लिबिडो सप्रेस तो नहीं कर रहा, कहीं आपको ऐसी दिक्कतें तो नहीं आ रही इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी ऑन साइकिल, ठीक है, या ऑन रिकम्पोजिशन। देन आपको लिबिडो इश्यूज तो नहीं आ रहे, ज्यादा थक तो नहीं रहे हो। ये सब चीजें आपने ध्यान रखनी है, इसकी मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। देन कम्स एडजस्ट T3 और ट्रेंड डोज बेस्ड ऑन बायोफीडबैक और लैब मार्कर्स। लैब मार्कर्स आप करवा रहे हो तो उसके अंदर आपको अपनी ये जो रिपोर्ट्स हैं इनका जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप इन रिपोर्ट्स का अपना ध्यान नहीं रखोगे तो आपको नहीं पता लगेगा कब आपको T3 कम करनी है, कब आपको अपना ट्रेंड की डोज कम करनी है, ठीक है। रिकम्पोजिशन बिल्कुल पॉसिबल है, ये नहीं है कि रिकम्पोजिशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आपका स्टैक गलत है तो आप रिकम्पोजिशन नहीं कर सकते। अगर आपका फूड गलत है, आपका कार्डियो कम है, आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है, तो रिकम्पोजिशन नहीं होगी, चाहे आप कोई भी स्टैक चला लो। बट दिस वन इज वन ऑफ द बेस्ट स्टैक टिल नाउ। एंड स्टिल इफ यू वांट कि आपका जितना भी रिकम्पोजिशन कंसेप्ट है वो आप अपनी बॉडी के हिसाब से बनवाना चाहते हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारी टीम का नंबर ये है। किसी कोर्स को ज्वाइन करना है, एनाबॉलिक्स ब्लूप्रिंट इज वन ऑफ द बेस्ट कोर्स अवेलेबल टिल नाउ। उसके अंदर आपके पेप्टाइड, सार्म्स, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी कवर्ड एंड वी हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड 15 चैप्टर्स इन दैट। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।